पंडोकर धाम में जो गुरु मंत्र दिया जाता है, दो प्रकार के गुरु मंत्र होते हैं। एक गुरु मंत्र वह होता है जो आपकी संकट से संबंधित होता है, आपकी परेशानी से संबंधित होता है, आपके विषय अंतर्गत वह मंत्र होता है। उसका जप करने से आपके किसी भी प्रकार का, आपके कार्य प्रश्न के, मांगे हुए, प्रार्थना की हुई, प्रार्थना अर्जी में जो भी प्रश्न है उस मंत्र के जप से कटता है, सफलता मिलती है। और एक मंत्र गुरु मंत्र वह होता है जो गुरु मुख होकर के जो भक्त दीक्षा प्राप्त करते हैं, जो गुरु तत्व को प्राप्त करते हैं, गुरु शक्ति को प्राप्त करते हैं, गुरु का प्यार प्राप्त करते हैं, गुरु को अपना बना लेते हैं, वह गुरु मंत्र गुरु मुख से आपको कान फूंक करके मंत्र दिया जाता है और शिष्य का हाथ अपने हाथ में ग्रहण कर लिया जाता है कि जाओ मैं तुम्हारा रक्षार्थ गुरु हूं और आपको सदमार्ग पर दिशा देने के लिए बाधित हूं। बस तू कर्म कर, दिया हुआ मंत्र का जाप कर, आपके जीवन में किसी प्रकार का गति अवरोध नहीं रहेगा, आपको कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता, आपके जीवन किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। बस यह मंत्र का जाप कर। तब वह बीज मंत्र दे करके, कटाक्षी मंत्र दे करके आपके इष्ट के अनुकूल आपको मंत्र दे करके कान फूंक दिया जाता है। आज एक भक्त ने कहा कि गुरुजी दीक्षा का क्या वास्तविक विधान है। हमने कहा आजकल तो मॉडल जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, आप तो मोबाइल पे ही दीक्षा ले लो, पंडोकर धाम की आने की क्या आवश्यकता है। बस कान में मोबाइल लगाओ, मैं यहां से मंत्र फूंक देता हूं, बोलिए ऐसी दीक्षा मान्य है। हमने कि संसार में यही दीक्षा लोग चला रहे हैं, जो कि सच्चाई यह है, यह दीक्षा नहीं है। आजकल तो बड़े बड़े पंडाल लगा करके माइक से एक साथ 2, 4 से 10 मंत्र बोल दिए जाते हैं। जो आप उसको सरल सिद्ध कर लो, याद कर लो, वही तुम्हारा गुरु मंत्र है। चलते फिरते राई गारी लोग सुनते हैं, तो क्या वो भी शिष्य हैं? ये मंत्र का अपमान करा रहे हैं, गुरु शक्ति का अपमान करा रहे हैं। गुरु मंत्र तो मात्र गुरुवाहियों को तक भी एक पर्दे की ओट में कान में मंत्र फूंका जाता है, अब तो माइक से फूंक के देते हैं। तो क्या ये दीक्षा है? मैं इस दीक्षा को नहीं मानता। लेकिन हां, यदि भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान का, परमात्मा का मंत्र यदि कोई माइक से दे रहा है तो इतराज भी नहीं है। किसी ना किसी बहाने वह भक्त के कान में वो मंत्र जाता है तो कहीं ना कहीं लाभदायक तो होगा ही, ऐसा मुझे उस मंत्र पर भरोसा रहता है। जो कि मंत्र हुआ है फरय मंत्र तीसरी वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। जो गुरु द्वारा मंत्र दिया जाता है वो छुपा के ही मंत्र का जप करना चाहिए, तब वह मंत्र शक्ति रूपी ऊर्जा बना के तैयार रखता है। और जब संकट आता है, जब उस मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वह गुरु मंत्र से आपकी रक्षा हो जाती है। ऐसा विद्वान महर्षियों एवं संतों की चर्चा, उनका आदेश और निर्देश है। तो ऐसे दीक्षा वालों पर मैं किसी इस प्रकार की कोई दीक्षा देता है तो मैं उन पर कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं। विद्वानों के लिए इशारा ही बहुत होता है, क्या यह उचित या अनुचित है वो विद्वान खुद ही बता सकते हैं कि सही क्या है। मात्र पुराण एक कैंपस में, एक प्रक्षेत्र में कीलक करके, बंधन करके पुराण वाचन कर रहा जाता है, लेकिन उसके मर्म तब भी वहां से मंच से नहीं बोला जाता। मर्म को छुपाना पड़ता है। यदि कोई नास्तिक उस मर्म को जानेगा ना, तो वो तो नास्तिक और विरोध करेगा धर्म का कि तुम्हारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है। तो वास्तविक जो कहीं छेपक है उसको लोग छुपा करके भी वहां कुछ मिर्च मसाला लगा करके आपको हंसी मजाक में प्रसन्न करके आगे निकल जाता है, जिससे कोई और व्यक्ति, जो बाहरी व्यक्ति, राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति
कहीं वो मर्म और न जानकर उसकी वास्तविक कुछ अर्थ ऐसे होते हैं जिनको लोग कुछ विद्वान नहीं जानते, वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी पढ़ देते हैं, कुछ भी बक देते हैं मंच पर, क्योंकि वो आचार्य हैं, उनको कोई टोक तो नहीं सकता। जो कि सच्चाई है कि वो टोटल अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। पैसा फेंको, कुछ भी दिखाओ, किसी भी सुनाओ, किसी को कुछ भी पढ़ाओ। तो दोस्त तो उनको भी है जो इस प्रकार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं और ये आगे उनको प्रचारित करते हैं, जो कि वो विचार से देखा जाए, समझा जाए तो विचार शून्य है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो पुराण का मर्म, पुराण का वास्तविक तत्व उनको बताना चाहिए जो ऋषि संतान है, जो सनातनी हैं, ईश्वरवादी हैं। उनको हर प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देकर के मार्गदर्शन किया जाता है। लेकिन कुछ बाहर से तथाकथित लोग अंदर मिक्स होकर के वो कथा सुनकर कथा की निंदा करते हैं। इसलिए हमारे विद्वान महापुरुष लोग एक विशेष गुप्त स्थल पर कई वर्ष बीत जाने पर एक यज्ञ करते थे, एक कथा करते थे, उस सत्संग करते थे और एक साथ लोग भक्त जुड़ करके कथा सुनते थे, यज्ञ करते थे। अब तो कहीं कुछ भी हो रहा है, इस पर हम ज्यादा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, पर मैं इतना ही कहूंगा, सनातन धर्म की जय हो। ये सनातन धर्म, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी पूजा अनुष्ठान, ये हमारे मंत्र और भारत भूमि की रक्षा करना, भारतीय संस्कृति की रक्षा करना हमारा सबका दायित्व और धर्म और कर्म बनता है। जो भारत में जन्मे हैं, भारत में पलते फूलते हैं, यहाँ की जल वायु आहार भोजन ग्रहण करते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय संस्कृति को बना के मजबूत रखें। यह गुरु का ही, संतों का ही काम नहीं है, बच्चा बच्चा का काम है कि अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपने मंत्रों की व्यवस्था, अपने वेद पुराण शास्त्रों की रक्षा और मठ मंदिरों का देखभाल करना और देवी देवताओं की पूजा करना, ये हमारा मूल धर्म और कर्म है। इसलिए भारत भूमि विश्व गुरु के रूप में स्थापित और पूजित है।